हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? यार जब इंडिया हारा ना इससे क्या उसको बोलते हैं अपना साउथ अफ्रीका से, तो मैंने उस पर ये कहा था, मैंने कहा था कि यार ये बेसिकली कर्मा है। इसलिए क्योंकि जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे सूर्या कुमार यादव और ये सारी चीज़ें जो एटीट्यूड था इंडियन टीम का, इट इवेंचुअली लेड टू दिस डिफीट टू साउथ अफ्रीका। लेकिन बात ये है, अगर आप गौर से देखें तो इवन पाकिस्तान टीम के साथ भी यही हुआ है भाई। पाकिस्तान टीम के भी प्लेयर जो है, एक तो भाई मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि या तो इन खिलाड़ियों को ग्रूम करो हाउ टू स्पीक बिफोर द मीडिया, या इनको बैठने ही मत दो मीडिया के सामने से, उन लोगों को बैठने दो जिनको बोलना आता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे तो कप्तान साहब और हेड कोच भी ऐसे ही भंडे मारते हैं कि ना पूछे आप, ठीक है ना, मीडिया के सामने। लेकिन बात यही है कि जो बड़ी बातें आप करेंगे वो सामने आएंगी। मैच से पहले मैंने जिक्र किया था कि साहबजादा फरहान ने लंबी लंबी बातें की जी, हमारे स्पिनर्स बहुत, हमारे 5 स्पिनर्स हैं, श्रीलंका के 2 थे और इंग्लैंड के बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट स्पिन, और पालक के लिए में जो है बॉल बड़ी स्पिन करेगी और ये होगा और वो होगा, और जॉफरी आर्चर से हमें कोई वो नहीं, ये नहीं। क्या नतीजा निकला कि फरहान साहब तो अपने रन्स कर गए लेकिन टीम को नहीं जिता पाए वो, ठीक है ना। एंड टू मी आई ऑलवेज से दिस कि यार अगर आपके रन्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे टीम की जीत में तो फिर बेकार है, वो रन्स बेकार चले जाते हैं, ठीक है। तो यही बड़ी बातें जो है आपके फिर जो है ना गले में आती है। मैं सीरियसली मैं कभी कभी सोचता हूँ, लेकिन लाइक इट मे बी अ व्हाट कोइंसिडेंस व्हाट एवर, सॉरी, लेकिन अगर आप सोचें, जब साउथ अफ्रीका गया था लास्ट ईयर खेलने टेस्ट सीरीज इन इंडिया, यू रिमेंबर दैट इंसिडेंट टुक प्लेस वेयर उसको बवुमा को बोना बोना करके कुछ इंडियन प्लेयर्स ने कहा था, जिसकी वीडियो भी आ गई थी, ठीक है। उसके बाद ओबामा ने खैर रिएक्ट ही नहीं किया उसके ऊपर ज़्यादा। लेकिन यू नो आफ्टर दैट यू सी हाउ साउथ अफ्रीका हैज़ बिकम मतलब इंडिया के लिए वो कैसे बोलते अदाब बन गया है, ठीक। दे वन बोथ दोस टेस्ट मैचेस इवन इन दिसंबर 2025 व्हेन इंडिया प्लेड आई थिंक 4 or 5 T20 सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। दे वन द सीरीज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और इट वाज 2-2 वॉट एवर। लेकिन साउथ अफ्रीका, आई नो दिस मच कि साउथ अफ्रीका उसमें 2 मैचेस जीता, ठीक है, और अब ये वर्ल्ड कप में जीत गया। तो साउथ अफ्रीका, यू नो, लाइक आई ऑलवेज से दिस कि यार ये चीज़ें आपको बड़ी हॉन्ट करती हैं। आई एम अ फर्म बिलीवर इन दिस के अच्छा, इससे इट्स नॉट अबाउट कोई, इससे कोई रिलीजन का ताल्लुक नहीं है ऑनेस्टली। ये एक ह्यूमन नेचर है कि आप अगर गलत चीज़ करोगे या अपने आप को बहुत बड़ा समझोगे तो भाई फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करोगे, चाहे कोई भी हो, आप किसी भी रिलीजन से हो, बट देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। एंड दैट इज वॉट इज ऑल्सो हैपनिंग विद दिस पाकिस्तान टीम। दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स कि जी हम गलतियाँ कर रहे हैं, हम बंड मार रहे हैं, हम टैक्टिकल डिसीजन हम गलत ले रहे हैं, हम सिलेक्शन गलत कर रहे हैं प्लेयर्स की। तो फिर भाई आपके साथ यही होगा जो होगा। अब कल मजे की बात पता है, मैं आपको बताऊँ, एक और इत्तेफाक सुने आप, कि कल के दिन ही एक जगह पाकिस्तान को मार नहीं पड़ी इंग्लैंड से, 2 जगह मार पड़ी है इंग्लैंड से। एक पालक के लिए में तो ये हारे ही हारे, और आखिरी ओवर में हारे, 2 विकेटों से हारे, एंड एग्जैक्ट, एंड दे वर चेसिंग 165 इंग्लैंड, दे गॉट दैट। इवन इन अबू धाबी वेयर पाकिस्तान शाइन्स इज प्लेइंग द इंग्लैंड लायंस टीम, वैसे तो मुझे भी तो समझ में नहीं आया ना, पीसीबी ने बताया कि अबू धाबी में क्यों वो सीरीज़ हो रही है जबकि पाकिस्तान होस्ट है। लेकिन अबू धाबी में भी कल रात को उसी वक्त जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हार रहा था सुपर 8 के मैच में, तो इंग्लैंड लायंस ने जो है सूता इनको क्या कहते हैं अपना पाकिस्तान शाइन्स को, अगेन इन द लास्ट ओवर, अगेन बाय 2 विकेट्स, एंड टारगेट भी करीब करीब वही था, 163 का टारगेट था। इत्तेफाक है, लेकिन इट जस्ट शोज़ कि आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसों, इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिकेट के अंदर, इतना सब कुछ हो रहा है। क्रिकेट इज़ द बिगेस्ट स्पोर्ट इन पाकिस्तान, और बहुत पैसा है क्रिकेट में। यहाँ पर कोई प्लेयर्स को भी अच्छा पैसा मिलता है, फैसिलिटेशन बहुत ज़्यादा है, मज़े हैं प्लेयर्स के, बिजनेस क्लास ट्रैवल करो, 5 स्टार होटलिंग, दबा के मतलब इंडोर्समेंट्स के पैसे, तो मैच फीस, तो रिटेनर्स, करोड़ों में खेल रही है, ठीक है, सीधी सी बात है ना। तो भाई फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ये परफॉर्मेंस आप देंगे, कि आपको अगर मगर पे आप डिपेंड करना पड़ेगी सेमीफाइनल के लिए आपने क्वालिफाई करना है। सीधी सी बात है, देयर इज़ नो एक्सक्यूज फॉर व्हाट दैट सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट पाकिस्तान इज गिवन इन दिस वर्ल्ड कप। एंड पाकिस्तान हैज़ प्लेड just 5 matches. 1 match was rained off, and 3 matches they have played against मतलब has sorry they played 6 matches. 1 was rained off, ठीक है। एक बड़ी टीम के खिलाफ, एक इंडिया से खेले आप वो हारे, इंग्लैंड से खेले बड़ी टीम हारे, 3 आप जीते सिर्फ एसोसिएट टीम्स, ठीक है, 3 मैचेस आप एसोसिएट टीम से जीते। उसमें भी नेदरलैंड्स वाला मैच आपके गले में आ गया था, मतलब वो बस फ़हीम अशरफ का आप मतलब उसको दुआएं दें कि उसने आपको वो मैच निकाल दिया, वरना वो मैच भी गया था। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े क्लेम्स कि हम ये करेंगे, श्रीलंका हमें फेवर करेगा, श्रीलंका कंडीशन ये है, हमारे बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं। स्पिनर्स तो आपके पास है अच्छे स्पिनर, लेकिन आप जो अपने बेस्ट स्पिनर है उसी को नहीं खिला रहे भाई। अब आप देखें ना यार कि मतलब सकलैन मुश्ताक जो पाकिस्तान का इतना बड़ा स्पिनर रहा है, एंड आई हैव कवर्ड सकीज़ कैरियर इंटायरली, मैं तो उसको मतलब जो उसने
ऊपर आ रहा था, हम तो उस पर से उसको कवर कर रहे हैं। आई एम वेरी नाइस पर्सन, नो टू वे द बॉर्डर, सक्की बड़ा मजे का आदमी है, लेकिन आई थिंक यार दैट व्हेन योर सन इन लॉ इज प्लेइंग इन द टीम, you shouldn't be sitting on TV and matlab, giving expert opinions on the team performance. It doesn't rhyme at all. अब क्या हो रहा है, सकलैन को क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ रही है, इसलिए क्योंकि ये बड़ा ऑब्वियस है कि वो शादाब को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो क्योंकि शादाब उसका दामाद है, वो क्या बोलेगा दामाद के खिलाफ। हालांकि दामाद साहब ने तो लगाती थी इनको, मतलब सकलैन के दौर के प्लेयर्स को, सकलैन को, कि जिन्होंने तो कोई इंडिया को भी वर्ल्ड कप में नहीं हराया, लेकिन सकलैन प्रोटेक्ट कर रहा है। अब उस पर कल मोहम्मद हफीज़ भी उस पर चढ़ पड़ा कि शादाब का रोल क्या टीम में, बताओ, इज़ ये बैटिंग ऑलराउंडर, इज़ ये बॉलिंग ऑलराउंडर। बात सही कर रहा है बिल्कुल हफीज़, बात गलत नहीं की हफीज़ ने। हफीज़ ने सकलैन से यही पूछा कि भाई आप मुझे बताएं, इज़ ही प्लेइंग एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। अब जो प्रॉपर ऑलराउंडर होता है ना, की जो ऑलराउंडर होता है, लेवल वाला, हार्दिक पांड्या जैसे लेवल का कोई ऑलराउंडर हो, तो आप उससे कभी ये नहीं कहेंगे यार ये बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहा है या बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा है, बिकॉज यू नो दैट ही इज इक्वली गुड इन बोथ थिंग्स। अब जब आप ये पूछते हैं कि यार बैटिंग ऑल ये बैट्समैन खेल रहा है या बॉलर खेल रहा है, दैट मीन्स कि यू आर नॉट ए प्रॉपर ऑलराउंडर, देन यू आर ए यूटिलिटी प्लेयर। सकलैन जवाब ही नहीं दे पा रहे थे कि नहीं वो देखें बैटिंग तो अच्छी कर रहा है। तो हफीज़ ने सही बात की, हफीज़ ने कहा कि भाई अगर वो बैटिंग अच्छी कर रहा है, तो हफीज़ ने कहा जब मैं खेलता था मैं एज अ बैट्समैन खेलता था, लेकिन मैं बॉलिंग भी करता था, लेकिन मैं बॉलिंग कितनी भी अच्छी कर लूँ, मुझे तो हमेशा कप्तान और कोच यही कहते थे कि भाई आप खेल रहे हैं एज अ बैट्समैन, आपका प्राइमरी जॉब है रन्स करना। अब विकेट आप ले वो अपनी जगह, लेकिन अगर आप रन्स नहीं करेंगे तो बेकार है आपका फिर टीम में खेलना। द सेम अप्लाइज टू शादाब, ही इज़ प्राइमरी अ बॉलर। So if he's not going to get wickets against the big teams in the key matches like against India और against England, तो फिर कब लेगा विकेट भाई? अब फिर 3 ओवर बाद उसको हटा दिया, क्यों भाई? क्योंकि मार पड़ रही थी, उसको भी डिफेंड कर रहे हैं सकलैन। अब शादाब को खिलाने के चक्करों में आप अबरार को बैठा रहे हैं, हु इज़ योर मैच विनर, पोटेंशियल मैच विनर। ये सही है? इस सकलैन सही कर रहा है अपने साथ? नहीं कर रहा सकलैन। बैठना ही नहीं चाहिए टीवी पे आपको यार। देखें शाहिद बड़ा तेज़ है, शाहिद आफरीदी इज़ वेरी स्मार्ट। शाहिद आफरीदी हमेशा ऐसे ही रहा है, मतलब मुंह फट रहा है, वो लिहाज ही नहीं करता कि उसका एक नेचर अलग है, सकलैन की नेचर अलग है। अब शाहिद ने जब शाहीन परफॉर्म नहीं कर रहा था, शाहिद ने दूसरे चैनल पर बैठ के साफ कह दिया था कि शाहीन को ड्रॉप करो, शादाब को ड्रॉप करो, बाबर को ड्रॉप करो अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे। और दो शाहीन उसका भी दामाद है शाहिद आफरीदी का, लेकिन शाहिद ने कोई लिहाज नहीं किया, लेकिन सकलैन कर रहे हैं लिहाज। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अपनी रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं, उनको मतलब क्रिटिसिज्म हो रहा है। और यहाँ तक हो रहा है भाई, जिस पे मैं बड़ा मतलब मुझे अफसोस हुआ कि आज मैं देख रहा था सलमा अली आगा की वाइफ ने पोस्ट किया हुआ है, जिसमें उसने कहा है कि यार आप मतलब मुझे गालियाँ देने से या मुझे या मेरे बेटे को या मेरी फैमिली को थ्रेटन करने से या गालियाँ देने से पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाला, विच इज़ द फैक्ट यार। वाई शुड द फैमिलीज ऑफ द प्लेयर्स बी टारगेटेड? इट्स अ गेम यार, ठीक है जो हो रहा है, वी आर वेरी इमोशनली अटैच टू क्रिकेट एंड ऑल दैट, वी ऑल नो दैट है अपनी जगह, बट दैट डज नॉट मीन कि यार आप प्लेयर्स को, फैमिलीज़ को गालियाँ दो, आप प्लेयर्स को मतलब फैमिलीज़ को थ्रेटन करो। ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ ये जो हमारी साइबर क्राइम सेल बनी हुई है, दे शुड सीक आउट दिस गाइज हु डू दिस, हु मेक सच पोस्ट, और इनको फिर आप दें सजा कि लोगों को पता चले, एग्जाम्पल बने कि यार ये नहीं चलता। आप किसी को ऐसे नहीं कि आप क्योंकि टीम हार गई तो आप गालियाँ देंगे किसी की बीवी को, किसी के बच्चे को, ये कौन सा तरीका है भाई? ये कहाँ एक महज़ब माशरे में होता है, मुझे आप बताएं। बट द थिंग इज़ दैट यू नो दीज थिंग्स आर कॉमन। हमने तो वक्त भी देखा है 96 क्वार्टर फाइनल वर्ल्ड कप का, हारे, वसीम अकरम के घर पे अटैक हो गया। 2016 T20 वर्ल्ड कप में कुछ हुआ, या 2011 में हुआ था, शायद आफरीदी के ऊपर मतलब पिल पड़े थे लोग उसके घर पे पिल। तो यू नो लाइक ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। बट दिस सिर्फ ये टीम मैनेजमेंट नहीं है यार। मैं यही कहता हूँ ना कि हमारा मसला ये नहीं रहा कि ये एक टीम मैनेजमेंट है जो गलत कर रही है, या ये एक सेलेक्टर है जो गलत कर रहा है, बोर्ड है जो गलत कर रहा है। ये एक ट्रेंड चला आ रहा है हमारे वहाँ क्रिकेट में। एवरी क्रिकेट बोर्ड दैट सेटअप दैट कम्स इन, एवरी सिलेक्शन कमेटी दैट कम्स इन, एवरी टीम मैनेजमेंट दैट कम्स इन, कोई ना कोई बंड ज़रूर मारेंगे, क्योंकि सब में एक चीज़ कॉमन है। और वो क्या चीज़ कॉमन है? दे रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि यार हम भी गलत कर सकते हैं, हमें सीखना चाहिए अपनी गलतियों से। अगर कोई हमें कह रहा है कि यार ये चीज़ गलत, तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ यार ये चीज़ गलत है, यह मैं नहीं रिपीट करूँगा। नहीं मानते, कभी नहीं मानेंगे। अभी इंसिस्ट करेंगे कि नहीं यार अबरार की जगह नहीं बनती। क्यों नहीं बनती यार? एक मैच विनर को आप नहीं खिलाओगे तो किसको खिलाओगे भाई मेरे, मुझे बताओ ना यार। अबरार की पहले आपने जब टीम बनानी है ना, तो आपने जो आपके पक्के प्लेयर्स हैं पहले आपने उनके नाम लिखने हैं, उसके बाद आपने सोचना है कि यार बाकियों को मैं कैसे फिट करूं। ये थोड़ी होता है कि आप अपने मेन बॉलर को आपने साइड कर दिया फिर आप दूसरों को फिट कर रहे हैं उसकी जगह। साइम अयूब, इनफ, बहुत हो गई यार। मतलब उस बंदे से रन ही नहीं होके दे रहे पूरे वर्ल्ड कप में यार।
बाहर करो उसको। दूसरे बैट्समैन भी स्ट्रगल कर रहे हैं दूसरी टीमों के, लेकिन कहीं ना कहीं वो रन्स कर रहे हैं। जॉस बटलर ले लो, हैरी ब्रुक स्ट्रगल कर रहा था, कल कर गया 100 ओवर लंबा, मैच विनिंग 100 कर गया वो, बड़ा इनिंग्स यार। जॉस बटलर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसने भी बीच बीच में रन्स किए हैं। सैम तो कोई रन ही नहीं करके दे रहा। अब फिर मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड यार। वही वाली बात आती है कि उसको क्या आप एज अ बैट्समैन खिला रहे हो, एज अ बॉलर खिला रहे हो, क्या खिला रहे हो उसको? एज अ बैट्समैन अगर वो खेल रहा है तो उसका पहला काम है रन करना भाई। बॉलिंग तो बात की बात है, दैट्स अ बोनस, बट द बैटिंग इज हिज प्राइमरी जॉब। इफ यू कांट गेट रन, किक हिम आउट यार। किस बात का इतना लंबा उसको आपने चांस दिया हुआ है? बाबर का तो चलो समझ में आता है कि एक वो अलग ही सियासत चल रही है ना, बाबर को लेकर तो एक अलग ही कहानी चल रही है। सबको पता है क्या कहानी है, कहाँ कहाँ से कॉल्स आती है, क्या प्रेशर अप्लाई होता है, क्या होता है, सबको पता है ये बात है। लेकिन कब तक यार, कब तक आप पाकिस्तान टीम का ऐसा मतलब मजाक उड़ाएंगे? ठीक है पाकिस्तान, मैं कहता हूँ आज सेमीफाइनल भी पहुँच जाए, वर्ल्ड कप भी जीत जाए, लेकिन ये चीज़ें जब तक कि आप सही नहीं करेंगे कोई चीज़ सही नहीं होगी भाई। यू हैव टू मेक द सिलेक्शन ऑन मेरिट यार। आप देखें, मैं मिसाल मतलब दे रहा हूँ आपको क्लियर। गौतम गंभीर ने फजूल की छेड़म छाड़ी की इंडियन टीम के साथ। जहाँ उसने छेड़म छाड़ी की है वहाँ इंडियन टीम के साथ जो हुआ है आप देख लें, आपके सामने है यार। जब आप एक सेटल्ड प्लेयर्स को, डिजर्विंग प्लेयर्स को नहीं प्रॉपर जगह देंगे, उनको चांसेस नहीं देंगे, तो यही होगा आपकी टीम के साथ यार। इट ऑल कम्स डाउन टू, वही मैं कहता हूँ ना कि कर्मा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई लाइफ में। गलत करेंगे सामने आएगा आपके, बिलीव मी, वेदर इट्स इन स्पोर्ट्स, वेदर इट्स इन एनी पार्ट ऑफ लाइफ। सूनर और लेटर, अगर इमीडिएटली नहीं होगा तो बाद में हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये टीम ही गलत खेली है, पाकिस्तान की टीम ही अब तक गलत खेल रही है पाकिस्तान की। आप जब तक ये सही 11 नहीं खिलाएंगे, नहीं ये टीम क्लिक करेगी। अभी हम उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि न्यूजीलैंड आज हार जाए श्रीलंका से, हम श्रीलंका को हरा दे, हो सकता हो भी जाए, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट यार। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम कब तक ऐसे करते रहेंगे? फॉर्मर प्लेयर्स का कुछ नहीं, कोई मतलब प्रोग्रेसिव किस्म की, आप प्रोडक्टिव किस्म की बात आप करते नहीं है। टीम अच्छा करेगी तो तारीफ़ें करेंगे, टीम बुरा करेगी तो उड़ाना शुरू कर देंगे। कुछ फॉर्मर प्लेयर अपने पर्सनल एजेंडा लेके बैठते हैं, उन्होंने अपने हिसाब पूरे करने होते हैं, बैठ के सारे जो पुराने पिछले हिसाब होते हैं वो अपने पुराने पिछले हिसाब पूरे कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं बनती टीम यार, ना आगे बढ़ती है टीम। क्रिकेट बोर्ड वाले अब इसमें बिल्कुल चुप, कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई इनसे पूछे। अब कल इंग्लैंड लायंस कल ले लें आप, यही मैं बात कर रहा हूँ ना कि जो ये फजूल के पंगे करते हैं मतलब प्लेयर्स के साथ। कल समीर मिनास को पहला मैच खिलाया सीरीज़ का, ठीक है। समीर मिनास कहाँ रन करता आ रहा है अंडर 19 से, एज ओपनर धड़ाधड़ रन करता आ रहा है। 1 डाउन भेज रहे हैं उसको बैटिंग करने के लिए कल मैच में। उससे माँ सदाकत और वो जो कप्तान है शमाइल हुसैन वो ओपनिंग कर रहे हैं। तो भाई अगर वो समीर मिनास को आपने खिलाना ही है, एक यंग प्लेयर को आप खिला रहे हो, तो उसको उस जगह पे तो पहले भेजो यार जहाँ पर वो कंफर्टेबल है और रन्स करता आ रहा है अंडर 19 से। उसको नंबर 3 पे कर दिया। अब आप ख़राब नहीं कर रहे हैं प्लेयर को तो क्या कर रहे हैं मुझे बताओ? ख़राब ही कर रहे हैं ना आप प्लेयर को। प्लेयर जो होता है ना यार, याद रखिएगा, प्लेयर जब ये जो हम बात करते हैं कि यार अब तो T20 में फ्लोटिंग प्लेयर होना चाहिए, बैटिंग ऑर्डर में फ्लोट करते हैं, ये उस वक्त होता है जब एक प्लेयर मन जाता है, when he is experienced, when he's played at least 50 plus matches in a particular format, फिर आप कहते हैं कि यार ये कहीं भी बैटिंग कर सकता है, ठीक है। बट नॉट अ यंग प्लेयर यार। यंग प्लेयर को तो आप उस पोजीशन पे लेके आओ ना जहां पर वो कंफर्टेबल है भाई मेरे। ये पहले भी गलतियां हो चुकी हैं, मोहम्मद हारिस के साथ भी ये किया आपने। ओपनिंग करा रहे हैं, 3-4 पे खिला रहे हैं, 6 पे खिला रहे हैं। हसन नवाज ओपनिंग करवा रहे हैं, 3 पे खिला रहे हैं, 6 पे खिला रहे हैं, 5 पे खिला रहे हैं। अरे भाई क्यों बर्बाद कर रहे हो प्लेयर्स को यार? क्यों मतलब मैं आई सिंपल सुफियान मुकीम की क्यों नहीं जगह बनती है भाई टीम में, मुझे बताएं। ये मतलब अगर स्पिन आपकी स्ट्रेंथ है तो यार क्या मसला क्या है? क्या हमारे कोई वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स पड़े हुए हैं जो कि फाड़ देंगे ऑपोजिशन को? अरे भाई जब आपकी स्ट्रेंथ स्पिन है तो आप खिलाओ तीनों को। मैं कहता हूँ अबरार को भी खिलाओ, उस्मान को भी खिलाओ, सुफियान मुकीम को भी खिलाओ। खिलाओ एक फास्ट बॉलर से या फ़हीम अशरफ से करवाओ। वॉट इज़ योर स्ट्रेंथ, यू विल विन ऑन दैट। कल मैं फिर रिपीट करता हूँ, कल अगर अबरार होता उस्मान तारिक के साथ, उस्मान तारिक को सही इस्तेमाल करते, आई कैन टेल यू विद गारंटी नहीं इंग्लैंड कर पाता वो रन। हैरी ब्रुक कहीं ना कहीं गलती करता ही करता। लेकिन बात वही है यार, अब इनको कौन समझा? आप बैठ के अब रोते रहो बस कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसे कर दिया, गालियाँ दो सोशल मीडिया पोस्ट पे, मजाक उड़ाओ, ये करो। ऐसे नहीं चलती क्रिकेट भाई मेरे, इस तरह नहीं चीज़ें सही होंगी। हमारा स्पोर्ट्स में यही मसला चल रहा है भाई। अब नहीं आ रही कोई प्रेस रिलीजेस,
अभी वही अब मैं देख रहा था, आज फिर वो पीएसएल की आ गई कि इतने परसेंट पैसे बढ़ गए। वो जी ब्रांड क्या हमने जो है स्पॉन्सरशिप डील कर दी। अरे भाई, ब्रांड की स्पॉन्सरशिप डील कर दी, पहले ये बताओ सलमान नसीर साहब, पहले इसका जवाब दे कि आपने क्या ड्यू डिलिजेंस की थी कि आपका एक जो बंदा जो एक 185 करोड़ में एक टीम को खरीद रहा है, 185 करोड़ में एक टीम को खरीद रहा है पीएसएल में, वो मतलब लिटरली जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि वो लिटरली पता चला बैंकरप्ट निकला। क्या ड्यू डिलिजेंस की थी, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, उसमें चुप, सब चुप बैठे हुए हैं। ये बस यही सुनते जाओ, 1000% इंक्रीज हो गए, 6% इंक्रीज हो गए, 600% इंक्रीज हो गए पैसे इस डील में। कैसे इंक्रीज हो गए किसी को नहीं पता भाई, बस फिगर्स थ्रो करो। अरे बस करो यार, क्रिकेट फैंस को बेवकूफ़ बनाना है, पता नहीं क्या मतलब। ये अकाउंटेबिलिटी चाहिए यार पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, सबके लिए, प्लेयर से लेके तो ऊपर तक बोर्ड में। ये क्या इन लोगों को आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है यार कि ये बैठे हुए जो दिल चाहते हैं ये करते हैं क्रिकेट के साथ। इतना अरसा लगाया, T20 हम तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, माइक हैसन आ गया, फलाना आ गया, और आज हम इस पोजीशन में बैठे हुए। अगर मगर अगर हम श्रीलंका को हरा दें, अगर न्यूजीलैंड हार जाए, अगर वो ऐसा हो जाए, अगर वहाँ बारिश हो जाए, अरे बुनता यार, ये किस किस्म की हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वो इंडिया की टीम तो अच्छा, इंडिया भी मज़े की बात पता है मैं आपको बताऊं कि इंडियन टीम भी अच्छी सेटल टीम को जब आपने आगे पीछे करना शुरू किया वो मुश्किल में आई। लेकिन इंडियन टीम के साथ अभी भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि यार ये दोनों मैचेस बड़े मार्जिन से जीत के जा सकती है सेमीफाइनल में। लेकिन माय सिक्स सेंस इज सेइंग कि दिस टाइम लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग बैड फॉर द एशियन टीम्स। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लैंड का मैंने आपको कहा था कि इस टीम से बचो, ये टीम जो है ना, अब ये लग बहुत हल्की रही है लेकिन इनकी कॉम्बिनेशन बड़ी सॉलिड है। एंड व्हाट दे डू इज दे डोंट टिंकर अराउंड विद द सिलेक्शन। जो बंदा डिजर्व करता है वो खेलता है, ख़त्म कहानी यार। और फिर वो डिलीवर करते हैं, ये फ़र्क है, बस ख़त्म कहानी हो जाती है। उसने डिलीवर किया, घर गया अपने। ज़्यादा ये बातें नहीं कि हम ये कर देंगे, हम उसको फोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम आचर को 6 मार देंगे, हम उसको ऊपर से उठा के जो है फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो ये सब नहीं करते। वो सिर्फ खामोशी से खेलते हैं, अब बस निकल जाते हैं आगे। इस वर्ल्ड कप में मुझे अभी ये देख लें, ये इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया की पोजीशन भी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ऑल्दो आई हैव अ लॉट ऑफ लाइक, बहुत अच्छी टीम है इंडिया की, लेकिन भैया ये वर्ल्ड कप जो है ना, मुझे कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है। सीधी बात मैं बता रहा हूँ। देखते हैं अभी जब इंडिया खेलेगा जिम्बाब्वे से, तो हाउ इंडिया, विथ व्हाट मार्जिन इंडिया बीट्स जिम्बाब्वे इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इफ दे बीट जिम्बाब्वे। एंड सेकेंडली, क्योंकि जिम्बाब्वे ऑल्सो कैन नॉट बी रिटर्न ऑफ। एंड सेकेंडली, वेस्ट इंडीज़ से इंडिया का मैच बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ टीम भी भैया बहुत इस वक्त फॉर्म में चल रही है। एनीवे विल सी। आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच अच्छा मैच है, मैच के बाद बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ में ज्वाइन कीजिएगा रात को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।